अभी लेट अस से फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ अ कॉनकेव मिरर वी हैव अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस जब हमने रखा है ना सामने, देखो क्या हुआ, पहले एक इमेज बन रहा है स्क्रीन के ऊपर, छोटा है या बड़ा है? छोटा है। छोटा है। अभी मैं क्या करूंगा, कैंडल को मूव करूंगा टुवर्ड्स द लेंस, इमेज का साइज को क्या हो गया, इंक्रीज। इंक्रीज हो गया, बराबर। अच्छा एक और चीज, पहले मैंने स्क्रीन इतने डिस्टेंस पे रखा था, मतलब इमेज का डिस्टेंस कम था, बट जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को नजदीक लेकर आ गया, इमेज का डिस्टेंस भी बढ़ गया, देखो समझ में आ रहा है। सो इमेज का साइज भी इंक्रीज होगा, इमेज का डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। यस। क्लियर? डिड एवरीबॉडी एल्स अंडरस्टैंड? Okay, okay. Yeah. So first of all, who will tell me what is the first property of light that we have studied in this chapter? Rectilinear propagation. It is called as rectilinear propagation, which means light travels in a Straight line. straight line. So light always travels in a straight line. This is the property of light. Then we have also studied that whenever light is incident on any surface, it bounces back, and this bouncing back of light is called as Reflection. it is called as reflection of light. उसको हम बोलते हैं reflection of light, right? फिर हमने कुछ laws of reflection भी पढ़े हैं, जिसमें angle of incidence और angle of reflection हमेशा क्या होते हैं? Equal होते हैं। तो angle of incidence अगर 20 degrees है तो angle of reflection में कितना हो जाएगा? 20 degree. degrees। तो अभी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बच गया है, जिसमें बेसिकली अंडरस्टैंड करना है कि सनलाइट जो होती है वो व्हाइट होती है या कलर्ड होती है। सर ठीक है? कॉन्क्यू डाइवर्स करेंगे ना सर? Concave lens or mirror? What are you talking about, Sahana? लेंस। Concave lens will diverge. Yes, Sahana. Okay. तो अभी मैंने आपको कहा कि व्हाइट लाइट में कितने कलर्स होते हैं टोटल? 7। अभी क्योंकि आप लोगों को वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसीलिए मैं ये नहीं बताने वाला था, बट क्योंकि डाउट आया है तो मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है? तो अभी क्या होता है, जो 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं ना, वो सातों कलर्स का अलग अलग वेवलेंथ होता है। नाउ व्हाट इज वेवलेंथ? ये जो वेव दिख रही है ना, इनके दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं। तो अभी ऊपर एक वेवलेंथ है, नीचे एक वेवलेंथ है। रेड और वायलेट, किसका वेवलेंथ ज्यादा है? रेड। रेड का वेवलेंथ ज्यादा है। रेड का ज्यादा है ना। तो अभी सपोज मैंने व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कर दिया, जिसके अंदर 7 कलर्स है, तो अभी जब ये ग्लास प्रिज्म में एंटर हो जाएगा, एंटर होने के साथ ग्लास के पार्टिकल्स को हिट करेगा, यस और नो? हाँ। तो अभी ये जो आप देख रहे हो ना, ये है ग्लास के पार्टिकल्स। अभी जब रेड कलर ट्रैवल करेगा तो आप देखना कितने पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, काउंट करना, 1 2 3 4 5। कितने पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आया? 5। तो 5 पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आया, तो उसके हिसाब से वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा धक्का लग के। अभी वायलेट का देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जितना शॉर्टर वेवलेंथ, उतना ज्यादा वो पार्टिकल्स के साथ टकराएगा, यस और नो? तो उसके लिए वो अपना डायरेक्शन ज्यादा चेंज करेगा। दैट इज द रीजन यहाँ पर आप देखते हो कि रेड कम डिविएट हुआ है, वायलेट ज्यादा डिविएट हुआ है। क्या क्या क्या? रेड कलर जब ये पार्टिकल से अंदर टकरा रहा है तो कम पार्टिकल से टकरा रहा है, तो डायरेक्शन कम चेंज किया। हाँ, यस। बट वायलेट ने ज्यादा पार्टिकल से टकराया तो ज्यादा डायरेक्शन चेंज किया। यस। उसी तरह से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जैसा जैसा जिसका वेवलेंथ वैसा वैसा वो टकराएगा, वैसा वैसा अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा। खत्म। अब समझा? यस। So which color deviates the most? Violet. Violet. Which color deviates the least? Red. Red. Right? तो अगर कोई पूछेगा किसका वेवलेंथ ज्यादा है, तो आप लोग बोलोगे रेड का वेवलेंथ ज्यादा है।
किसका वेवलेंथ सबसे कम है? वायलेट का सबसे कम। तो इसको आप याद रख सकते हो, विबग्योर, Yes. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। Red. ठीक है, तो ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हमने कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया है, सो विल सी द क्वेश्चन आंसर्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है एवरीबॉडी? Yes, sir. चलो। Okay, sir. Thank you, sir.